आज के हमारे जो टॉपिक हैं वो सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे डिटेल और समरी। उसके लिए काम वही करना है। सबसे पहले तो भाई हम अपने फोल्डर पे जाएंगे। आज की डेट के हिसाब से फोल्डर बना देते हैं। ये हमने प्रोजेक्ट ऐड करना है। एक फाइल हम बनाएंगे, जिस नाम का टैग मैं आपको सिखाऊंगा उसी नाम का मैं फाइल बना रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं आपको यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ डिटेल। डिटेल टैग क्या होता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा डिटेल डॉट एच। अब इसका HTML पेज यहाँ पर तैयार करना है। शॉर्टकट मारेंगे यहाँ पर एक्सक्लेमेशन, रैप करेंगे ऑल्ट जेड से रैप हो गया आपका डाटा, और सामने स्क्रीन पे रन करेंगे। शॉर्टकट होता है ऑल्ट एल ओ, ऑल्ट को होल्ड करके एल ओ, तो सामने स्क्रीन पे आपका जो आउटपुट विंडो होगा वो चल जाएगा, यानी सर्वर रन हो जाएगा। और इस स्क्रीन को सामने एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे आमने सामने हो गया सब कुछ। अब कोडिंग यहाँ दिखेगा, डिजाइन यहाँ दिखेगा। डिजाइन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और कोडिंग पे काम करते हैं। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो डिटेल टैग कैसे काम करता है। मान लो आपके पास कोई पैराग्राफ है और इसमें आपने कोई डेटा डाला हुआ है ऐसे, और इस डेटा की मैंने एक हेडिंग डाल दी है यहाँ पर कि भाई ये जो डेटा है ये आपका डेटा रिप्रेजेंट करता है एमसीए के बारे में। एमसीए का डिस्क्रिप्शन आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा डेटा इस एमसीए के अंदर कोलैब हो जाए, और जब मैं एमसीए पे क्लिक करूँ तभी ये डाटा खुल के नजर आए, वरना ना आए। इस चीज को आप लोग अपने माई कंप्यूटर में अपने विंडो में जरूर देखते हो, अनुभव तो जरूर किया होगा। चलिए आपको अनुभव कराते हैं। ये देखिए ये डाटा यहाँ कोलैप्स होता है। जब मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें छुप जाता है और क्लिक करने पर दिखता है। इसी चीज को बनाने की कोशिश करेंगे। ये कैसे बनता है वेबसाइट, ऐसा हम इसके साथ चाहते हैं भाई। ठीक है, तो क्या करो, इसको तो थोड़ी देर के लिए हटा दो आप। आपको एक काम करना है, यहाँ पर एक टैग यूज करना है जिसका नाम होगा डिटेल। टैग यूज कर लिया हमने। इस डिटेल नाम के टैग में ये पूरा का पूरा पैराग्राफ उठाओ, ऐसे कट करके और यहाँ पे डाल दो आप। भाई देखो उसके अंदर बाइंड है, दिख नहीं रहा आपको, इसके अंदर है वो। आप क्लिक करो और बड़ा नीचे आएगा। ये हो गया ना बस क्लास। मतलब कहने का ऐसे हम बहुत सारी चीज बना सकते हैं, यानी बहुत सारी लिस्ट बना सकते हैं। एक लिस्ट ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, लिस्ट पे लिस्ट आ गया मेरे पास। अब जिस पर मैं क्लिक करूंगा उसका डिस्क्रिप्शन खुल के आएगा वेबसाइट में। देखो ऐसे। ये था आपका डिटेल टैग का काम। ठीक है, अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि सर यहाँ डिटेल आ रहा है, इसकी जगह तो सर एमसीबीसी करो ना, डिटेल नहीं आना, एमसीबीसी आना है। अब एमसीबीसी कैसे करोगे, इसमें थोड़ी ना आएगा। आप सोचोगे नहीं सर आ सकता है सर, आ सकता है। मैं कहा कैसे। एक बच्चे ने बताया कि सर इसके अंदर यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। मैंने कहा ठीक है लिख ले। उसने लिख दिया एमसीए, अब वो इसके अंदर रैप हो गया। वो डिटेल थोड़ी ना बदला, इसको खोलोगे तो वो दिखेगा अंदर भाई। तो बच्चा फिर बोला कि हाँ सर नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा आप कैसे करोगे। हाँ जी क्या कह रहे हो, नहीं बोलना सही करूँ। इन्होंने अभी बोला जो मुझे सुनाई दिया, इन्होंने कहा कि इसको चेंज करके कुछ और लिख दो। टैग चेंज होता नहीं है, प्री डिफाइंड होते हैं। डिटेल के अंदर लिख दो। डिटेल के अंदर बताओ क्या लिखो, एमसी। हम किसी टैग के अंदर जो चीज लिखते हैं वो प्रॉपर्टी होती है। अब प्रॉपर्टी भी प्री डिफाइंड होती है, हम अपनी मर्जी से नहीं बनाते। तो ऐसी ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि आप इसको डाल के यहाँ पर ला पाए। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, है ना। तो अब हमें एक और टैग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारी घटनाएं यहाँ पर इंसिडेंट टैग से होते हैं। HTML में कोई भी डिजाइनिंग है, कोई भी चीज चेंज करनी है, टैग से होती है। तो इस पूरे पेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब जो टैग मैं आपको पढ़ाऊंगा उस नाम से मैं पेज को सेव करूंगा और उसी टैग से इसका समाधान होगा। तो टैग का नाम आपने देख ही लिया, तो ये तो रिवील हो गया। तो टैग का नाम है समरी। इसको करते हैं साइड में पहले रन। पेज आपका रन हो गया। अब मान लो मुझे इसका नाम एमसी रखना है, तो मैं कौन सा टैग यूज करूंगा इसमें, समरी। अब आप डाले चेंज होगा, देखो ये देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा। बदल गया, उसकी तस्वीर बदल गई भाई साहब। अच्छा एमसीए ओके। ऐसे नीचे वाले को हम बीसीए करना चाहते हैं, समरी। यहाँ लिखा बीसीए, है ना। टैग के अंदर लिखने से कुछ नहीं होता। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अभी एक नीचे का बच गया, इसको क्या कर दें, इसको हम डीबीए कर देते हैं। एक और समरी बनाया और यहाँ पे लिख दिया DTA। इस तरीके से आपका जो डिटेल और समरी टैग होता है वो वर्क करता है। इज इट क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट जो तीन टैग आते हैं, इनका नाम है DL, DT और DD।
ये डेफिनेशन लिस्ट होती है, ये डाटा टर्म्स होता है, ये डेफिनेशन डेटा होता है। अब ये एक्चुअली किस तरीके से काम करते हैं। आपको मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, उनकी लिस्ट जनरेट करनी है। जैसे बीसीए में कितने बच्चे आपके पास पढ़ते हैं, उनकी लिस्ट आपको जनरेट करनी है। आपके पास फलाना चीज में कितने लोग हैं, एक आइटम बनाना है। कंप्यूटर को बनाने के लिए उनकी सामग्री की आवश्यकता होगी, इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए, उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है। हमें चाय बनानी है, चाय बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है। तो इस तरह के डाटा लिस्ट को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी टर्म्स है और किसके बारे में आप डिफाइन करना चाहते हैं, कौन सी टर्म है किसके बारे में आप डिफाइन करना चाहते हैं, उन चीजों को दिखाने के लिए इसका यूज होता है। ओके, तो चलिए इसको एक बार देखते हैं कि हाउ वी कैन यूज इट। तीन टैग इसमें एक साथ चलेंगे, तो मैं तीनों टैग यहाँ पर लिख लेता हूँ। डी एल, डी टी एंड देन डी डी। पेज फिर से हमारे सामने आ जाते हैं, ठीक है। बाकी के दो पेज हम बंद कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे काम करना है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट बनानी है डी एल के नाम से, बन गई। अब मैं यहाँ पर दो श्रेणी दिखाना चाहता हूँ। दो श्रेणी इन द सेंस मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ लाइक बीसीए के सब्जेक्ट, और एक जगह मैं लिखना चाहता हूँ डेटा साइंस के सब्जेक्ट। तो दो सब्जेक्ट मुझे अलग अलग लिखने हैं, दो कोर्सेज के नाम। ठीक है, तो ये चीज मैं कैसे लिखूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले टर्म डिफाइन करूंगा, डेटा टर्म। तो मेरी जो टर्म है यहाँ पर वो है डेटा साइंस। टर्म आ गई डेटा साइंस। अब इस टर्म के अंदर मैं अपने आइटम डालूंगा, डेटा डेफिनेशन डालूंगा कि इसमें क्या क्या डेफिनेशन है। जैसे ही वो डेफिनेशन डालने स्टार्ट करूंगा तो वो डेफिनेशन इसके बिल्कुल नीचे नहीं आएंगी, यहाँ से आएंगी। जैसे आप डिफाइन नहीं करते किताबों में, ऐसे आएगी, देखना। अब मैंने यहाँ पर डाटा डेफिनेशन डालना स्टार्ट किया और मैंने चार डालनी है, तो मैंने चार लिख लिया ऐसे मल्टीप्लाई कर। पहली टर्म हमने डाली डाटा साइंस के अंदर, हमने डाला पाइथन। तो देखना किस तरीके से वो दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आपको लिस्ट में। दूसरी टर्म हमने डाली यहाँ पर, मान लीजिए डब्ल्यू, वो आ रहा होगा वहां पर। अगली टर्म हमने डाली ए आई, नेक्स्ट टर्म हमने डाली एम एस। इस तरीके से वो अपने आप इसकी संरचना करने लगता है। अब मेरे को डिफाइन करनी है दूसरी टर्म, यानी दूसरा पहलू मेरे को डालना है इस लिस्ट के अंदर। तो दूसरी टर्म हमने डिफाइन करी ऐसे। अब जैसे ही मैं दूसरी टर्म डिफाइन करूंगा, ये तो डाटा साइंस जैसे लिख रहा है ऐसे ही आएगा, एक मेन हेडिंग के रूप में आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा समथिंग लाइक डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, ये लिखा मैंने। देखिए किस तरीके से आ रहा है, लिस्ट बन गई। अब इसके नीचे क्या क्या सब्जेक्ट है वो हमें डिफाइन करें। इसमें हमने लिखा एक्सेल होता है, पीबी होता है, और पाई सीक्वल होता है। आई होप आप इसे समझने की कोशिश कर रहे होंगे किस तरीके से वर्क कर रहा है। एक तरीके से अगर मैं बात करूँ, अगर आप लोग HTML थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे लिस्ट आइटम करते हैं ना, यूएल वगैरह। इसमें और इसमें फर्क क्या है, उनमें डॉट डॉट नंबर नंबर आते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कल को वही लोग आपको कहें कि यार ये पाइथन वाइथन आ रहे हैं लेकिन डॉट आना चाहिए, इसके साथ बुलेट आनी चाहिए, तो फिर ये यूज नहीं होता वहां पर। वहां पर यूएल यूज होता है, जिसको बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट। गॉट इट। तो अगला टॉपिक आपका वही चलेगा। ये क्लियर हो गया पॉइंट आपको, इसमें कैसे आपको बनाना होता है, डिफाइन करना होता है। अब हमारा अगला टॉपिक चलता है कि जो लिस्ट हमने यहाँ पर बनाई थी उसके साथ किसी तरह का कोई सीक्वेंस नहीं था, कोई बुलेट नहीं था। अगर हम वहां पर सीक्वेंस चाहते हैं, उसके साथ डॉट वगैरह बुलेट वगैरह लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें या तो ऑर्डर लिस्ट सीखना होता है या अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में जब आप लिस्ट आइटम तैयार करते हैं, जैसे हमने वहां पर अभी लिस्ट आइटम बनाए थे, पाइथन वीबी वगैरह डाले थे, तो वो हमारे लिस्ट आइटम थे। वो ऊपर की जो टर्म्स थी वो हेडिंग थी, उसका कोई मतलब नहीं है। जो लिस्ट आइटम होते हैं, जो लिस्ट आइटम होते हैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर उसका सीक्वेंस आ जाता है, जैसे कि 1 2 3 ABCD, उसे ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। लेकिन अगर उसका कोई ऑर्डर नहीं देना चाहते, आप चाहते हैं बुलेट लगाना, डॉट लगाना, स्क्वायर लगाना, तो उस तरह की जो लिस्ट जनरेट होती है उसको अनऑर्डर कहते हैं, क्योंकि उसका कोई नंबर तो होता नहीं है, कोई ऑर्डर तो होता नहीं है, दूसरी पोजीशन तीसरी पोजीशन। तो उस तरह की लिस्ट को क्या बोलते हैं, अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। गॉट इट। अब इसको हम सिस्टम पे प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हाउ दे रिएक्ट। तो इसमें कुल मिलाकर तीन तरह के टैग आपके फिर से यूज होंगे, OL, UL और LI। पेज को कर लेते हैं साइड में रन, तो ये पेज भी हमारा रन हो गया। अब हम बनाते हैं यहाँ पर लिस्ट।
अब लिस्ट कैसे बनाएंगे हम यहाँ पर, सिंपल। अब मुझे जो लिस्ट यहाँ पर बनानी है वो बनानी है एक अनऑर्डर लिस्ट, यानी डॉट वगैरह लगा के, बुलेट लगा के। तो हम लिखेंगे यूएल, लिस्ट तैयार। अब इसमें जितने भी लिस्ट आइटम डालने हैं वो डाल लीजिए। इसकी टर्म्स नहीं होती, जैसे मेन हेडिंग आती है ऐसे नहीं आती, इसमें लिस्ट आइटम आते हैं सारे। अब मुझे इसके अंदर 4 लिस्ट आइटम डालने हैं, li मल्टीप्लाई 4। जैसे मैं क्लिक करूंगा 4 बुलेट आ जाएंगे यहाँ पे। इसने मेरे को 4 बुलेट, 4 सर्कल मेरे को दे दिए छोटे छोटे से। अब मैं जो भी आइटम यहाँ डिफाइन करूंगा वो आपको दिखाई देगी। हमने लिखा वही चीज यहाँ पर पाइथन, तो देखो पाइथन की पहली आइटम आई एमएल एआई टैबलेट। तो वो सारी चीजें हमारे पास इस बार लिस्ट में रेखांकित की गई। अब इसकी मेरे को अपनी तरफ से एक हेडिंग डालनी है, तो वो आपको खुद बनानी होगी, खुद से क्रिएट करनी होगी। तो मैं एक डिव लेके वो हेडिंग यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो मैंने हेडिंग के रूप में यहाँ पे डाल दिया डेटा साइंस। तो समझ में आएगा, हाँ भैया डाटा साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब मेरे को मान लो इसके नीचे एक ऐसी लिस्ट तैयार करनी है, एचआर से लाइन ड्रॉ होती है, एक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके नीचे मुझे दूसरा जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बताना है, जो भी हमारा दूसरा डेटा एनालिटिक्स उसके बारे में बताना है। तो हमने क्या करा, फिर से एक डिव लिया और इसके अंदर मैंने लिखा डेटा एनालिटिक्स। लिस्ट बन गई, एक टर्म बन गई हमारे पास। अब इसके अंदर कितने लिस्ट आइटम आपको डिफाइन करने हैं वो बता देंगे। तो हमने यहाँ पर इस बार ऑर्डर लिस्ट को चूज किया, OL है ये, और इसमें जितने लिस्ट आइटम चाहिए वो हमने डाल दिए, फिर से बन गए आइटम। अब इसके अंदर कौन कौन से कोर्स है, अब इसका देखो ऑर्डर आ रहा है आपके पास 1 2 3 करके आ रहा है। अब मेरे को इसका ऑर्डर चेंज करना है, वो भी करेंगे अभी। अब मेरे को आइटम डालने हैं, पहले मैंने डाला यहाँ पर आइटम एक्सेल, एडवांस एक्सेल, बेसिक्स, पावर बीआई, ये हमने चीजें डाली हैं। तो इस तरीके से ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट पे काम किया जाता है। ये आपके पास एक अनऑर्डर लिस्ट है और ये आपके पास एक ऑर्डर लिस्ट है। ज्यादा से ज्यादा आप इसमें क्या कर सकते हो, इनके साइन चेंज कर सकते हो। जैसे अनऑर्डर लिस्ट है तो इसके साइन कितने चेंज कर सकते हो, 3 सिंबल चेंज किए जा सकते हैं इसमें, इससे ज्यादा नहीं। अगर मेरे को मान लीजिए इसको बोलते हैं डिस्क, क्या बोलते हैं, डिस्क। ये जो टाइप है इसको डिस्क कहते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी का नाम होता है टाइप। कौन सा टाइप है, डिस्क। देखो ऐसा कैसा है, अगर मैं चाहता हूं ये खाली हो जाए अंदर से तो सर्कल, अगर मैं चाहता हूं कि ये स्क्वायर टाइप में आए स्क्वायर। अब इसके अलावा चौथा टाइप नहीं है, समझ में आ गया। तो हम इन तीनों टाइप में कोई भी टाइप इसमें डाल सकते हैं। अब हम नंबर पे आते हैं, इसके भी 3 टाइप होते हैं, ठीक है। कैसे, एक अल्फाबेटिक ऑर्डर होता है, एक रोमन काउंटिंग टाइप का ऑर्डर होता है, और एक आपका ये नॉर्मल नंबर होता है। तो यहाँ पर आपने टाइप में जाके लिखा नंबर, यानी 1 लिख दीजिए, अपने आप 1 2 3 आ रहा है। अगर मैं ए लिखूंगा तो ABCD, और रोमन काउंटिंग में लिख दिया था 1 2 3। 3 ही टाइप इसके होते हैं। बाकी छोटा बड़ा आप कर सकते हो, तो बड़ा रोमन लिखोगे तो बड़ा रोमन आएगा, बड़ा ए फॉर एप्पल लिखोगे तो बड़ा ए फॉर एप्पल। ओके। अब आपको पाइथन के अंदर सब पार्ट देने, मान लीजिए यहाँ पे आपको इसके अंदर पार्ट देने हैं, तो आप क्या करो, पाइथन के अंदर यहाँ पे कूदी मार लो, आगे इसके अंदर कूद गए। अब मेरे को इसके अंदर एक ऑर्डर लिस्ट बनानी है भाई, 3 सब्जेक्ट है, 3 मेन मेन टॉपिक है जो पढ़ेंगे, तो OL बना दिया मैंने इसमें। अब OL के अंदर मैंने लिस्ट आइटम बना दिए, मैंने 2 लिस्ट आइटम बना दिए, देखो इसके अंदर लिस्ट आइटम आ गए। अब इसके अंदर मैंने स्टार्ट करा भैया बेसिक पढ़ेंगे और ओप्स पढ़ेंगे, तो यहाँ लिख दिया मैंने बेसिक्स और यहाँ लिख दिया मैंने ओप्स। टाइप बदलना है वो आपको पता ही है, जाओ और नंबर बदल, टाइप चेंज हो जाएगा, किसी के भी अंदर जाके किसी भी लेवल तक आप जा सकते हैं। तो ये जो चीज आपने पढ़ी इसको बोलते हैं ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट। कभी भी आइटम लिस्ट आपको बनानी हो इसी तरीके से बनती है। नेक्स्ट हमारे पास फिर से 3 टैग आ जाते हैं, सुपर सब और एब्रिविएशन। इनको देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सुपर और सब को देखते हैं। ये जो सुपर और सब नाम के टैग होते हैं, ये बेसिकली जो मैथमेटिकल इक्वेशंस या केमिकल केमिस्ट्री की इक्वेशंस होती है वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं, इक्वेशंस वगैरह में यूज होते हैं। अब ये हम कैसे दर्शाएं यहाँ पर, मान लीजिए आपको कोई मैथमेटिकल इक्वेशन टाइप करनी है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फलाना, ये चीज हमें वहां पर टाइप करनी है। तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे x। अब स्क्वायर कैसे चढ़ाएं, x तो ठीक है, स्क्वायर कैसे चढ़ाएं, तो जो चीज ऊपर लिखी जाती है उसको सुपर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सुपर नाम का टैग लिख के 2 लिखना, ऊपर चला जाएगा। अब आपको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो प्लस करा वाई करा, फिर से आपने सुपर लिख के 2 कर दिया तो ऊपर चला गया। आप जो मर्जी लिखना चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं। अब ये तो बात है कि मैथमेटिकल इक्वेशन में ऊपर चढ़ाते वक्त ये चीज आपको यूज में लानी होती है, लेकिन अगर कोई केमिकल इक्वेशन आ गई तो केमिकल फॉर्मूला आ गया, वहां क्या करोगे,
कोई फॉर्मूला आपके पास आ जाता है C4H4, मीथेन का फॉर्मूला कोई आ गया, आप बनाओ इसको, कैसे बनाओगे? तो C4H4 लिखना है, तो मैंने C तो लिख दिया, ठीक है, समझ में आया। अब 4 को नीचे लिखना है मुझे, तो 4 को नीचे लिखने के लिए सब, तो जो टैग आप यूज करेंगे उसका नाम होगा सब, और जैसे ही आप 4 लिखेंगे उसके नीचे चला जाएगा। C4H4 मुझे लिखना था, H ले लिया और यहाँ पर फिर से सब लिखा और 4 लिख दिया, सो वी गॉट इट। इसकी जरूरत आपको कहाँ लगेगी? जहाँ पर आप एजुकेशन डालोगे, 12th डालोगे। अब 12th को लिखना आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, 12th कैसे लिखें, क्योंकि TH जो होता है 12 के ऊपर होता है, आपने 12 तो लिख दिया, अब TH डालोगे तो ऐसे आएगा, लेकिन वेबसाइट में ऐसे तो चढ़ाओगे नहीं, आप ऊपर चढ़ाना है, तो सुपर का इस्तेमाल करके TH को डाला जा सकता है और आपके पास एक परफेक्ट जो डाटा होगा वो देखने को मिल जाए। सुपर सब आपको इस तरीके से यूज करना है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर एब्रीविएशन टैग। तो क्या करते हैं, फिर से एक पेज खोलते हैं और एब्रीविएशन टैग की तरफ चलते हैं। अब ये जो एब्रीविएशन टैग होता है, इसका काम होता है टिप देना, वेबसाइट के अंदर को टूल टिप देना। देखो टूल टिप क्या होती है, अब आपको इसके बारे में पता करना है ये क्या है। तो जब मैं माउस ले जाता हूँ तो मेरे को टिप देता है, इसी को एब्रीविएशन कहते हैं। बता रहे हैं ना क्या चीज है ये। तो ऐसी वेबसाइट में काफी जगह पर आप अपनी कोई चीजें डाल देते हो, कोई कोड वगैरह डाल देते हो, क्लाइंट को कैसे पता चलेगा क्या है? और वेबसाइट में उस जगह पर पूरा लिखने के लिए जगह नहीं होती कई बार डिजाइनिंग में, तो हम एक छोटा सा हिंट देके माउस ऊपर ले जाएगा तो समझ जाता है कि ये क्या चीज है। तो वेबसाइट में ये चीज आपको डालनी हो, एप्लीकेशन में डालनी हो, यू कैन गो थ्रू दैट। कोई आइकन या कोई फोटो डाल रखे लेकिन समझ नहीं आ रहा, माउस ले जाए तो समझ में आएगा, जैसे यहाँ समझ नहीं आ रहा हमको, लेकिन माउस ले जाते हैं तो समझ में आता है भैया क्या चीज है। तो ऐसी वेबसाइट में भी आपके पास ये चीजें होती हैं, कोई फोटो कोई लिंक वगैरह आपने डाला हुआ है, जस्ट ले जाओ और बता देगा भैया ये क्या चीज है, कैप्चा है क्या है, बता देगा आपको। तो ये चीज हम कैसे डाल सकते हैं, आप कोई फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म के अंदर टेक्स्ट बॉक्स है लेकिन हमको ये पता नहीं चल रहा है इस टेक्स्ट बॉक्स में डालना क्या है, माउस ले गए तो बताने लग गया, अच्छा एंटर योर नेम पूछा है, नाम डालते हैं, तो हमें हिंट दे देते हैं, उसी को टूल टिप कहते हैं। ये एब्रीविएशन से लगता है। लगाएंगे कैसे, मान लो मैंने ये चीज यहाँ पे टाइप कर दी और इस चीज के अंदर मैंने बीच में कोई कोड लिख दिया ऐसे, अब किसी को समझ नहीं आ रहा यार ये है क्या, ये कहाँ से आ गया। अब हमको तो पता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, लेकिन मैं माउस ले जाऊँ तो मुझे पता चले, इस चीज के बारे में पता चले ये है क्या। तो क्या करो, इसको एक एब्रीविएशन टैग में आप बंद कर दो, यहाँ लिख दो MCA, है समझ में। तो जैसे ही आप उसको एब्रीविएशन टैग में बंद करते हो तो उसको यूनिक करने के लिए, ताकि बाकी डाटा से वो यूनिक हो जाए और आपको समझ में आए कि कौन सी चीज पे टिप है, वो नीचे डॉट डॉट आ जाता है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है इसके ऊपर टिप है, लेकिन टिप तो कुछ आ नहीं रही है, वो जब तक नहीं आएगी जब तक यहाँ डिफाइन नहीं करोगे आप। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब आएगी टिप, क्यों नहीं आएगी, आप माउस ले जाइए टिप लीजिए, कल को भी फोटो वोटो कुछ भी चीज हो आपके पास, आप उसको यहाँ डाल दीजिए, वो काम करेगा उसके ऊपर। तो इसको बोलते हैं एब्रीविएशन टैग। देखो अगला हमारा टॉपिक यहाँ पर टेबल से रिलेटेड है। अब भाई वेबसाइट में टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, डिजाइन विजाइन देने में भी काम आता है, लेआउट में भी काम आता है, मतलब टेबल बनाना आना चाहिए। तो टेबल में ये सारे टैग यूज होते हैं। एक बार टैग का विवरण ले लीजिए। टेबल टैग से टेबल बनता है भाई। टेबल में 3 चीजें होती है, हेड होता है, बॉडी होती है, फुट होती है। तो जब भी आपको हेडर में कोई चीज डिफाइन करनी हो, TH के अंदर बनाओ, बॉडी में कुछ लिखना हो बॉडी के अंदर बनाओ, और फुटर में कुछ लिखना हो T फुटर में बनाओ। इट इज योर ड्यूटी कि आप कहाँ बनाते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई आपके पास। अच्छा, अगर मुझे टेबल की हेडिंग लिखनी है, तो हेडिंग हम हमेशा चाहते हैं कि बोल्ड होनी चाहिए, बीचों बीच आनी चाहिए, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो उसके लिए टैग बनाया गया TH नाम का। इस नाम का TH नाम का टैग बनाया गया। अगर आपको टेबल के अंदर रो कभी डेकोरेट करनी हो, रो कभी डिजाइन करनी हो, तो रो बनाने के लिए TR टैग होता है। और टेबल में जहाँ डाटा डालते हैं उसको टेबल डाटा सेल कहते हैं। तो टेबल में डाटा सेल बनाने के लिए TD होता है। हाँ, ये रहा तुम्हारा कैप्शन, ये होता है वो कैप्शन। टेबल को कभी नाम देते हैं तो कैप्शन टैग का इस्तेमाल होता है। ओके, तो कुल मिलाकर क्या टैग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इन 8 टैगों से आपका टेबल पे कंट्रोल आ जाता है। कोई भी कंट्रोल आप करना है इन 8 टैगों से कर लेते हैं। तो चलिए एक बार टेबल को डिजाइन करना सीखते हैं, हाउ वी कैन डिजाइन इट टेबल। तो सामने लाइव आपके चलेगा, और देखिए वेबसाइट पे गए और यहाँ पर हमने डिजाइन किया टेबल, टेबल नाम दे दिया उस प्रोजेक्ट को, एंटर किया। अब टैग जो जो चलेंगे उसी नाम से मैं बनाऊंगा इसको। तो इसमें मैं ये भी बनाऊंगा, टी बॉडी, टी फुट, TR यूज होगा, TH यूज होगा, TD यूज होगा, कैप्शन यूज होगा। ओके, मेरे को लगता है 60 50 60 तो टैग हो लिए आपके, काउंटिंग करना अभी थोड़ी देर बाद। यहाँ पर हम पहुंचे और यहाँ पर हम डिजाइन स्टार्ट करते हैं। पहुंच गए यहाँ पर। अब टेबल कैसे बनेगा, पेज को रन कर लो। ये पेज हमारा रन हो गया, ठीक है। टेबल बनाने के लिए क्या करना है, टेबल लेना है, बनिया जी टेबल।
अब टेबल बनाए कि पता कैसे चलेगा, बॉर्डर लगा लेते हैं इसके चारों तरफ, और टेबल में लाइन होंगी तभी समझ में आएगा टेबल बन रहा है, तो पता ही नहीं चलेगा आपको। तो बॉर्डर लगाने के लिए एक एट्रीब्यूट आप यूज करेंगे बॉर्डर, और साइज दे देंगे, बस जितना बड़ा साइज उतनी बड़ी थिकनेस होगी, 1 2 3 से। तो एक लिख दिया तो एक छोटा सा डॉट दिखा होगा, अभी डालना स्टार्ट करेंगे तो ये संरचना मिलेगा। टेबल पे आ गए हम यहाँ पे। अब टेबल में आने के बाद टेबल में सबसे पहला काम क्या होता है, टेबल की हेडिंग बनाना। और टेबल की हेडिंग को डायरेक्ट नहीं बनाना, आपको टीएच के अंदर बनाना है। तो हमने एक टैग ले लिया टी हेड, हमने एक टैग ले लिया टी हेड। अब ये हेडिंग का सेक्शन डिफाइन करेगा, ठीक है। बाद में टेबल में डाटा डालेंगे, वो बॉडी के अंदर डालेगा। अब टेबल की हेडिंग कैसे बनाएंगे, हम एक रो बनाएंगे पहले, रो के अंदर फिर 3 कॉलम बनाएंगे, करेक्ट। तो रो बनाने के लिए टैग होता है टी आर, ये रो बन गई वैसे। अब रो के अंदर हम हेडिंग बनाएंगे अपने। अब वो जो इसमें कॉलम बनाऊंगा मैं, कॉलम हेडिंग टाइप के बनाऊंगा। दो तरह के कॉलम होते हैं, एक हेडिंग वाला कॉलम होता है, याद करो ऊपर टॉप में एक हेडिंग वाला कॉलम होता है, एक डाटा वाला कॉलम होता है। हेडिंग वाला कॉलम बनाने के लिए टी एच चाहिए होगा। अब कितने बनाने, 3 बनाने हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 कॉलम आ गए। अब हम अपने वेबसाइट में हेडिंग, देखो 3 डॉट डॉट दिख रहा है आपको छोटे छोटे। अब मैंने यहाँ लिखा एम्प्लॉय आईडी, बन के आएगी हेडिंग। क्या खासियत है इसकी, ये बिल्कुल टेबल के सेल के बीचों बीच है, और ये बोल्ड है। ये खासियत है इसमें, ना तो हमें बोल्ड करना पड़ा, ना सेंटर वेंटर करना पड़ा, अपने आप आ गया हेडिंग। कुछ तो डिफरेंशिएट करेंगे ना भाई, ये हेडिंग है, अलग से पता चलना चाहिए हेडिंग है। टी एच से हो रही, टी एड से तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बस एक सिनेरियो है, लेआउट है, कभी भी वेबसाइट की हेडिंग बनाते हैं तो टी हेड में डाल के बनानी है आपको। मैं इसको हटा भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें। कभी आप सोचो इससे कुछ फर्क पड़ेगा, मट्टी की धूल फर्क पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं होगा इसका, बिगड़ा कुछ, चिन्ह भी सरका होता सरका। है ना, लेकिन काम कर रहा है कुछ, वो बाद में बताएंगे आपको। तो स्टार्ट करें, चलिए। अब मैंने यहाँ पर एक दूसरी हेडिंग बनाई, यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख दिया एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय 3, ठीक है भाई। तीसरी हेडिंग बना दी हमने सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी। तो ये चीज ठीक है। अब डाटा चढ़ाएंगे इसका। अब डेटा कहाँ चढ़ाएंगे, इसके नीचे चढ़ाएंगे। जिस जब इसके नीचे कुछ चढ़ाते हैं तो वो बॉडी होती है मेन, वो बॉडी होती है जहाँ आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह बॉडी होती है। तो मैंने एक टैग बनाया पहले तो टी बॉडी का, ठीक है। अब देखो आप कितने रिकॉर्ड चढ़ाना चाहते हैं, मैं इसमें एक रिकॉर्ड चढ़ाना चाहता हूँ तो एक रो बना ली। अब इसके अंदर मैं 3 कॉलम चढ़ाना चाहूंगा तो इसके अंदर मैंने 3 कॉलम बना लिए, ऐसे रो के अंदर 3 कॉलम, 3 कॉलम तैयार हो गए, ठीक है। अब डेटा डालेंगे। तो एम्प्लॉय की आईडी हो गई मान लीजिए E1, ये नॉर्मल आ रहा है देखो, ये नहीं आ रहा ना बोल्ड इटैलिक बोल्ड बोल्ड करके बीचों बीचों के। ये बंदे का नाम हो गया, अपने आप जा रहा है डाटा। बहुत आसान है टेबल बनाना। ये सैलरी हो गई, ये देखिए, मतलब तो यार बन ही जाएगा। अब आपका मन करता है सर एक और बनाना है, ये लो एक और बना लीजिए आप। और गेटिंग फुल कर सकते हो। मान लो ये E1 है, E1 को बीच में लगाना है, कहाँ लगाना है, बीच में लगाना है, E1 को टारगेट करके। तो E1 इस वाले कॉलम में है ना, एक प्रॉपर्टी होता है अलाइन, ये मैंने कर दिया सेंटर। अब मैंने किसको कर दिया, E2 को कर दिया, तो E2 आ गया। सिंपल प्रॉपर्टी, बस पता होनी चाहिए, कुछ मर्जी करो आप। इसको हटा ही देते हैं, डिजाइन खराब लग रहा है मेरे को, मैं ऐसे कर देता है ऐसे, ठीक है। पता लग गया आपको। अच्छा, अब ऐसे ही रिकॉर्ड डालते हैं, है ही क्या इसमें, एक रिकॉर्ड और डाल लेते हैं। ये डल गया सारा, गॉट इट। इसमें कोई सवाल किसी का, समझ में आ गई बात। अब कि सर यहाँ पर टी हेड और टी बॉडी का क्या रोल है, मैं कहता भाई साहब ऐसा कोई खास रोल नहीं है, आप अगर इसको हटा भी दोगे तो प्रोजेक्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये देखो, मेरे को बताना कहीं पर कोई इम्पैक्ट या कोई प्रभाव आया हो, तो इम्पैक्ट आया कोई वेबसाइट में, कुछ गड़बड़ हुआ, दोबारा चला रहा हूँ साइड लो, कुछ हुआ फर्क, फिर डालते क्यों है, अब ध्यान समझना। ये कितने सारी कितनी रो है टोटल, 4 रो है। अगर मैं रो को मिक्स कर दूंगा ना, सिस्टम खराब हो जाएगा। देखो ये रो उठाई मैंने, देखो ये रो, जो ये वाली रो है मेरे पास, इस रो को मैंने उठाया और इसको उठा के मैंने नीचे चिपका दिया, नीचे आ गई। मैं रो जिधर शिफ्ट करूंगा उधर आ जाएगी। मैंने उस रो को उठा के नीचे डाला तो नीचे आ गया। ये दिक्कत होगी। अगर ये ऐसे नहीं होती आज,
ये रो ऐसे नहीं होती। मैंने थोड़ी देर पहले इस रो को एक हेड में डाला हुआ था, याद करो, अब उसी में दोबारा डालते हैं इसको, फिर आप समझोगे कि हेड में डालने से क्या हुआ था। और इस वाले डाटा को मैंने बॉडी में डाला था। अब फर्क देखिए, ये बॉडी का डाटा है, बॉडी के डाटा में हेड मिक्स नहीं हो सकता, और बॉडी के हेड के डाटा में बॉडी का डाटा मिक्स नहीं हो सकता। अब उठ के जाएगी तो बॉडी पूरी जाएगी या हेड पूरा जाएगा। अगर कल को ये मैं इधर उधर भी कर दूं, वेबसाइट से काट के टेबल के अंदर कहीं पर भी चिपका दूं, मान लो बॉडी के नीचे चिपका दूं हेड को, तो हेड होता है सर, हेड सर पे ही रहेगा, कहीं डाल लो इसे, लो हेड कहां गया, ऊपर गया, ऊपर लगाया तो भी ऊपर, नीचे लगाया तो भी ऊपर, ये हिल नहीं सकता। दैट्स व्हाई दे क्रिएटेड। ऐसा करने से जो क्लाइंट इस पे काम करेगा उसको समझ में आएगा हेडिंग क्या है। अब तुमको कैसे पता चलता है ये हेडिंग है? टीएस से। कल को टीएच की जगह टीडी होगा तो कैसे पहचानोगे? किसी डिजाइन में टीएच की जगह टीडी होगा तो कैसे पहचानोगे कौन सी हेडिंग है? अब किसी को भी चिपका के कहीं भी फिल दे, खराब हो गया, आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा। पहचान क्या है? टी हेड। इसकी पहचान ये ना, टी हेड नहीं लग रहा तो ये कभी कंफर्म नहीं समझना जो पहली लाइन है वही उसकी हेडिंग है, नॉट पॉसिबल। टी हेड से पता लगता है टेबल की हेडिंग कौन सी। दैट्स व्हाई दे आर क्रिएटेड, वी हैव टू डेवलप, समझ आ रहा है? इसीलिए हम टी हेड यूज करते हैं। टी फुट का जिक्र हुआ है तो जरा उसको देख लो। अब हेड, हेड की जगह ही देखो, कहीं लिखूं मैं आएगा हेड में ही। अब टी फुट में कहीं लिखूं आएगा फुटर में, फुटर मतलब सबसे नीचे आएगा। अब मेरे को फुटर में एक रिकॉर्ड डालना है जो सबसे नीचे आना चाहिए हमेशा, तो मैंने टी फुट यूज करना है, सॉरी टी आर लिया और इसमें 3 कॉलम बना दिए। अब टी फुटर में डालना है क्या है, मैं ऐसे इसमें टर्म्स टर्म्स लिख देता हूँ, कुछ मर्जी डालो वो आपकी कॉल है यार, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये फुटर में ही आएगी हमेशा ये रो, भले इस रो को उठा के आप कहीं पटक दो, ये मैंने काटा और मैं टेबल के बिल्कुल शुरुआत में रख दूंगा, आएगी कहां पे? फुटर का ही अर्थ होता है। अगर ये फुट में नहीं होता तो रो जहां फिट करते वहीं फिट हो जाती है, फुटर का अर्थ होता है। तो कभी भी टेबल बनाओ तो टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया करो पहले, टी है, टी बॉडी, टी फुटर। अब मन मर्जी का अपना डाटा लगाओ, वहीं पर चलेगा, वो आगे पीछे होगा ही नहीं कभी। तो ये थी इसकी बेसिक कहानी। अब एक चीज और देख लीजिए, एक प्रॉपर्टीज में आती है जिसका नाम है कैप्शन। कैप्शन नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है जब आपको टेबल को नाम देना हो। अब ये टेबल है, टेबल को मुझे नाम देना है, तो टेबल को जब भी नाम देना है तो आप कैप्शन में डाल के दें, वो अपने आप ही उस डेटा को सेंट्रलाइज करके टेबल को नाम दे देता है अपने हिसाब से। आप यहाँ पर कैप्शन लिख दीजिए बस, और टेबल को कोई भी नाम दे दीजिए। मैंने इसको टेबल को नाम दे दिया एम्प्लॉय, तो ये देखो टेबल का नाम एम्प्लॉय रख दो, दिस इज अ टेबल। समझ में आ गया? अब इस टेबल को मैं किधर भी मूव करूं ये उधर ही मूव होगा। याद करो फिक कैप्शन, आप फोटो को किधर भी मूव करते थे वो टेक्स्ट उसके साथ ही जाता था। तो अब ये टेबल का नाम है, आप टेबल को कहीं पर भी मूव करोगे टेबल का कैप्शन है, ये टेबल के साथ ही इधर उधर जाएगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। ओके, तो ये थी आपकी सारी टेबल की प्रॉपर्टीज। इसमें किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, ये लिखेगा। अभी हमने टेबल को पूरी तरह से समझने की कोशिश करी, टेबल के हमने जितने भी टैग्स थे सब देखे, टेबल में कैसे रो बनाना है, हेडिंग वेडिंग सब कुछ आपने देखा, हेडर फुटर बॉडी, टी आर टी डी टी एच इनका क्या रोल होता है, कैप्शन का क्या रोल होता है, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। अब बात आती है कि टेबल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ये जो टेबल में आपको ये जो छोटे छोटे डब्बे दिखाई दे रहे हैं इनको सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। इनके बीच में एक हल्का सा गैप दिख रहा होगा आपको, ये सेल के बीच में आने वाला स्पेस होता है। अब इसकी वैल्यू को कम या ज्यादा करने के लिए हमको टेबल की एक प्रॉपर्टी दी जाती है जिसका नाम होता है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग। अगर मैं इसकी वैल्यू को कम ज्यादा करता हूं तो देखिए बढ़ रही है, दिख रहा है आपको? ये सेल स्पेसिंग होती है। अगर आप इसकी वैल्यू को जितना ज्यादा करोगे सेल के बीच में स्पेस बढ़ने लगेगा। अगर मैं इसका स्पेस बिल्कुल खत्म करना चाहता हूं तो क्या मैं इसकी वैल्यू 0 करूंगा, हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल भी गैप नहीं दिखेगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ नहीं करते तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आपको 1-2 पॉइंट का गैप दिखता है। तो कभी टेबल ठीक करना हो तो कैसे करना है, 0 लगा, हो गया ठीक। अब बना सही मायने में टेबल, अंदर समझ में आई बात? अच्छा, अंदर जो डाटा लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पे 23,000 लिखा हुआ है, ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ टच है। अब मुझे अंदर गैप देना है, जब आपको डेटा के बीच में और बॉर्डर के बीच में गैप देना हो, डेटा और बॉर्डर उनके बीच में कभी गैप देना हो, उस चीज को पैडिंग कहते हैं। क्या कहलाती है वो चीज? पैडिंग। अब ये मेरे को सेल के अंदर देना है तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करूंगा सेल पैडिंग। अब आप नंबर डाल दो, दिख रहा है आपको? अंदर गैप आ गया, टेक्स्ट जो है बॉर्डर से दूर दूर हो गया, 10-10 पॉइंट का गैप लेके दूर दूर हो गया। अब अगर मैं इसको और बढ़ाऊंगा और दूर दूर हो जाएगा, देखिए, ऐसा समझ में?
बाहर गैप देना है तो सेल स्पेसिंग, अंदर गैप देना है तो सेल पैडिंग। तो ये दो प्रॉपर्टी काम की है, इनको थोड़ा ध्यान रखना। और जो बॉर्डर का हम साइज देते हैं वो उसकी थिकनेस को दर्शाता है। अगर मैं 2 कर दूंगा तो बॉर्डर का साइज थिकनेस के हिसाब से बड़ा होगा, देखो बड़ा। 3 करूंगा, 4 करूंगा तो साइज इसका थिकनेस का बढ़ेगा। ओके। अब ये जो बॉर्डर आप लगाते हो, जो भी कुछ आप देते हो, वो अंदर का साइज नहीं बढ़ाता, वो बाहर का बढ़ाता है। ठीक है। अंदर का साइज बढ़ाने के लिए आपको CSS लगानी होगी हर रो पे जा जाके, हर रो को टारगेट करके CSS लगानी होगी, ताकि वो उसके चारों तरफ बॉर्डर देना हमें स्टार्ट कर दे। अब ये थिकनेस बाहर की देता है, अंदर एक लाइन ड्रॉ कर देता है, उसका साइज कभी भी ऊपर से नीचे नहीं जाएगा। अगर अंदर के साइज को छेड़ना है तो अंदर एक्चुअली टेबल है ही नहीं, अंदर तो रो कॉलम चल रहे हैं आपके। आपको किसको टारगेट करना होगा? रो और कॉलम को। और किसी के ऊपर जब हम डिजाइन देने की बात करते हैं तो डिजाइन देने के लिए CSS मैदान में आता है, तो वहां पर हमें CSS की जानकारी होनी चाहिए। अभी हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट चीजें कर लिया। अब एक खतरनाक सी चीज मैं आपको इसमें बताऊंगा, और उसके नाम को दर्शाएंगे। पहले हम यहाँ पर एक पेज बनाते हैं यहाँ पर। अब मैं आपको यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ कॉल स्पैन के बारे में। अब देखो, सेम डिजाइन मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया है, जो आपको दिख रहा है वही साइड दोबारा से आपको दिखाई देगी। अब कॉल स्पैन की जरूरत मुझे क्यों पड़ी? ये देखिए, मैंने फुटर बनाया था। एक्चुअली फुटर मैंने इसलिए नहीं बनाया था कि यहाँ पर मेरे को टर्म्स लिखना है। एक्चुअली मुझे फुटर में यहाँ पर कॉपीराइट का सिंबल लगा के कॉपीराइट लिखना है 2024-25। समझ में आ गया? वो चीज मुझे लिखनी है, और उस चीज को लिखने के लिए मुझे एक ही सेल की जरूरत है। इन 3 सेल का मैं करूँ क्या? आई नीड ओनली अ सिंगल सेल। तो हम क्या करेंगे, इस वाली रो पे जाएंगे, फुटर पे। ये रो आ गई फुटर की, दिस वन। अब इस रो में मेरे को एक ही सेल चाहिए, तो ये सेल मेरे को नहीं चाहिए, मैं इसे कमिट कर दूंगा, हट गया। देखो, ये सेल नहीं चाहिए, कमिट कर दूंगा, हट गया। अब एक ही सेल चाहिए था, एक सेल आ गया। अब मेरे को यहां पर लिखना है, एक नाम लिखना है, जैसे कि रिपोर्ट। रिपोर्ट आ गया। अब कॉपीराइट का साइन लगाना है। कॉपीराइट का जो साइन होता है उसको लगाने का कोड होता है, बताया था आपको। कॉपीराइट का साइन आ गया। अब यहाँ पे लिख रहे हैं 2024 और 2025, लिख दिया। अब यार मजेदारी जब है, जब ये पूरा का पूरा एक कॉलम में आ जाए। यानी कि इस बार मेरे को ये सिंगल कॉलम जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मैं सिंगल कॉलम कॉलम को मर्ज करना चाहता हूं बाकी के 2 कॉलम के साथ। रिगार्डिंग माय पॉइंट। तो ये सिंगल कॉलम अकेला कितनी जगह ले लेगा? 3 कॉलम की जगह ले लेगा। ये हम चाहते हैं करना। इस कॉन्सेप्ट को कॉल स्पैन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉल स्पैन। ये चीज मुझे कहां लगाने की जरूरत है? इस वाले कॉलम पे। तो यहां पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कॉल स्पैन नाम की। अभी 1 डाला तो एक कॉलम के साथ है, 2 लिखा तो 2 कॉलम के साथ जाएगा। देखो, मेरे को कितनी जरूरत है? 3 की जरूरत है। गॉट इट। अब इस डेटा को बिल्कुल बीचों बीच लिखना है, तो एक प्रॉपर्टी आप कॉल करें यहाँ पर अलाइन नाम की, और सेंटर डाल दें, तो वी गॉट अ सॉल्यूशन। अब कैसा भी डाटा हो, यू कंट्रोल दिस। समझ आएगी बात? इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? कॉल स्पैन। किस काम आता है? कॉलम को मर्ज करने के काम आता है। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और देखिए आज के सेशन का। अब इस पूरी घटना चक्र में यहां पर हमको सैलरी दी गई है। अब ये सारे के सारे एम्प्लॉय एक ही पोजीशन पे एक ही जगह काम करते हैं, है ना? तो चलो सैलरी अलग अलग हो सकती है, तो इस मुद्दे को मैं नहीं छेड़ता। तो मैं एक कॉलम का आविष्कार करता हूं यहाँ पर, फिर हम बात करते हैं। कॉलम का नाम है कंपनी का नाम। तो मैं एक कॉलम बनाता हूँ। सबसे पहले हेडिंग के अंदर कॉलम डिजाइन करेंगे, ये हेडिंग है। और मैं यहाँ पर एक कॉलम डिजाइन कर देता हूँ, जिसका नाम मैं रखूंगा कंपनी नेम। कंपनी। ओके। कॉलम मैंने डिसाइड कर दिया, कंपनी नेम। अब उसके बाद मैं कंपनी बताऊंगा। सारे के सारे जिस कंपनी में काम करते हैं, एक्चुअली कंपनी का नाम है विप्रो। ये तीनों एम्प्लॉय उसी कंपनी के हैं, विप्रो में काम करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर पहला कॉलम यहाँ पर ऐड किया टीडी के अंदर, और यहाँ पे लिख दिया मैंने विप्रो। अब ये सेम कॉलम मुझे बाकी डाटा के साथ भी एडजस्ट करना होगा। हम जाएंगे यहाँ पर और कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे, तो ये कंपनी आ गई और एक कंपनी यहाँ पर आ गई। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब जब इतनी बात हो गई है तो नीचे वाले को क्यों छोड़ें, इसको क्यों दुखी करें हम? इसको मर्ज करना है, खाली मुझे 4 लिखना है, और ये हमारा डाटा कुछ इस तरीके से बन जाता है। अब ले देखिए, आपकी डिजाइन को देखकर ये कहा जाएगा कि यार ये किसने बनाया है? यार जब सारे एक कंपनी में काम करते हैं तो इन सभी रो को मर्ज कर दो और एक ही नाम लिख दो, विप्रो, दैट्स फिनिश, जैसे ही इसको किया था। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में हमें रो को मर्ज करने की जरूरत पड़ रही है, और जब हम रो को मर्ज करते हैं उस कॉन्सेप्ट को रो स्पैन कहते हैं। क्या कहते हैं? रो स्पैन। अब हम इस काम को रो स्पैन की मदद से करेंगे। तो चलिए एक पेज फिर से बनाते हैं, सेम डिजाइन, और इसको साइड में रन कर लिया हमने।
ओके, अब देखो रो स्पैन मेरे को यहाँ पे करना है, तो ये वाला विप्रो कहाँ पर है इसको ढूंढो और ढूंढ के कमेंट कर दो, हटा दो इसको, एक को रखो खाली, उसको बढ़ा देंगे नीचे, तो बहुत आसान होता है करना भी अगर टेक्निक से करें। अब इनिशियल लेवल पे बच्चे टेक्निक वेक्निक ध्यान नहीं देते, तो उसने लेक्चर तो कभी देखा नहीं, कोड देख के बना रहा है और रट्टा मार लेता है। टेक्निक है, टेक्निक क्या है भाई, नीचे वाला विप्रो नीचे है, हटाओ, हटता रहेगा, क्या दिक्कत है, हटाओ। अब इसको मर्जी तो करना है, कहां गया ये वाला बचा। अब तरीका पता है, रो स्पैन होता है, रो स्पैन, एक में तो है, दो करूंगा तो दो में जाएगा, तीन, कुछ भी नहीं है, मतलब बच्चा कर ले। अब बीचों बीच डालना है तो भाई लो, अलाइन और सेंटर, क्या है इसमें, सिंपल है। अब इस तरह का कोई डिजाइन तुमको दे देते स्टार्टिंग में, तो बच्चा इनिशियल लेवल में हुआ ये क्या था, ये कैसे जोड़ूंगा, घबरा जाएगा। हाँ, तो इस तरीके से बनता है। अब मैं आपके टेस्टिंग लेने के असाइनमेंट दूं, कर पाओगे, पक्का। चलो, मैं आपको एक डिजाइन दे रहा हूँ, आप वो डिजाइन बना के मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। आपको एक असाइनमेंट है, मैं आपको एक डिजाइन दूंगा टेबल में। आज की क्लास को यहीं पर मैं एंड करता हूँ। डिजाइन देख लो आप जाते जाते, जो भी लोग देखने वाले दर्शक हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, तो डिजाइन में आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, एक फोटो दिखाऊंगा, और वो फोटो आपको डिजाइन करनी है। टेबल है खाली छोटा सा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। तो डिजाइन मैंने पहले ही ले रखा था, और ये चीज आप मुझे बनाकर देंगे, ये चीज आप मुझे बनाकर देंगे, देख लो ध्यान से। डिजाइन देख लिया, इसका डाटा, इसकी फोटो मैं आपको दे दूंगा, और ये बनाकर देंगे का मतलब है 20 मिनट है तुम्हारे पास, अभी देना है। हाँ 20 मिनट है, 5 मिनट का काम नहीं है यार, 20 मिनट है ये, ठीक है। अब मैं आपकी ये डाटा दे देता हूँ।